अवैध रूप से काम कर रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का सबसे पहला मुद्दा जो है बीजेपी सांसद ब्रजलाल जी ने उठाया था। आप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, अचानक जो सफाई कर्मी आपको मिले, आपने बातचीत की, लेकिन आपकी इंक्वायरी के बाद जब लखनऊ नगर निगम इंक्वायरी करता है, अब 160 एम्प्लॉय आना बंद कर दिए हैं। बिल्कुल वो दिन था 23 अक्टूबर इसी वर्ष का। मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं तो मैं देख रहा था जो सफाई कर्मी आते थे उनकी बातचीत में सुनता था। 2-3 दिन सुनने के बाद मुझे लगा कि तो बांग्लादेशी हैं। फिर मैंने उनको वीडियो बनाया। कहाँ के रहने वाले, तो एक ही चीज़ बताएंगे, आसाम। आसाम में कहाँ के रहने वाले हो तो जल्दी बता नहीं पा रहे। एक के मुँह से निकला न्यू बोगाई गाँव। तो मैंने कहा मैं तो बोगाई गांव में रहा हूँ। मैं 84 में पीएसी बटालियन लेकर गया था। तो मैं नलबाड़ी, बरपेटा, न्यू बोगाई गांव, नॉर्थ आसाम में रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया और मेरा मकसद ये था कि जनमानस को ये जो बांग्लादेशियों से ख़तरा है, प्रजातंत्र को ख़तरा है, उसके मैं उसको सबको इसमें अलर्ट करूँ। तो वो मेरा लगभग 4-5 मिनट का वीडियो, उसमें अभी देखा 2 मिलियन से ज़्यादा उसमें व्यूज़ आए। 54,000 लोगों ने लाइक किया और 23,000 लोगों ने फॉरवर्ड किया। वो हमारा वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि सब इसके बारे में जो नहीं भी जानते थे वो भी अलर्ट हो गए। मैंने यहाँ तक कहा कि ये खतरा है और भारत में तमाम जो फौजी आतंकवादी संगठन है, इनका एक संगठन है जेएमबी, उसका नाम है जेएमबी, बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन है, जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश और हुई। तो मैंने कहा ये अगर आतंकवादी घटना इन्होंने किया है ऑलरेडी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में किया है, और अभी मैंने 3-4 दिन अखबार में पढ़ा कि जेएमबी के 5 आतंकवादियों को बंगाल कोर्ट ने सजा दी है। तो मैंने कहा ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं और ये घरों घरों में घुस गए हैं, लोग इसको नौकर रख रहे हैं। ये मैंने कहा अगर कहीं आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन कुछ करना चाहेंगे तो उनको हाइड आउट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लाखों लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, न केवल लखनऊ में, जितने बड़े शहर हैं देश के, नोएडा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, और मैंने बॉम्बे में देखा है पूरी कॉलोनी है, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा, हमारे जो लोगों की नौकरी है उस पर खतरा। हमारे वाल्मीकि हैं, उनको सफाई कर्मी की नौकरी नहीं, ये सब पूरी नौकरी ले रहे हैं। इस पर मैंने ये बनाया और वो फिर ऐसा जोर पकड़ा कि आज पूरे देश में वो फैल गया है। ब्रजलाल जी, लेकिन लखनऊ नगर निगम में 11,000 के आसपास सफाई कर्मचारी हैं। अब जब नगर निगम इंक्वायरी कर रहा है तो 1400 लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो असम के पाए गए हैं। उनसे एनआरसी और अन्य प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई करने के लिए निगम मांग रहा है। अभी उनकी वेरिफिकेशन बाकी है। जी, एक्चुअली मैंने वही सजेस्ट किया था, इनसे डॉक्यूमेंट मांगिए। ये अपनी दूसरी पीढ़ी नहीं बता पाएंगे, तीसरी पीढ़ी तो बात छोड़ दीजिए, उसका तरीका है। मैंने कहा कि यहाँ एक टीम बने और जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको आप जाइए असम में वेरीफाई करिए, नहीं मिलेगा, फर्जी डॉक्यूमेंट है। तो फर्जी डॉक्यूमेंट के तहत लाखों लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश में हैं और तमाम जगह सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हैं। और बंगाल तो मैं 5 बार में माननीय नड्डा जी ने भेजा, वहाँ तो जो बॉर्डर एरिया है डेमोग्राफी बदल गई है। वहाँ जब मैं जांच में गया तो वहाँ बताया गया कि जब बांग्लादेशी आता है बंगाल में तो गरम गरम कार्ड मिलता है, गरम गरम मतदाता कार्ड, गरम गरम और डॉक्यूमेंट, और वो जब वहाँ से घुस करके पूरे देश में फैलते हैं, एक साजिश के तहत फैलते हैं। तो उसका प्रमाण है, अभी जब SIR की बात बांग्लादेश चल रही है बंगाल में तो लोग भाग रहे हैं बॉर्डर पे। लखनऊ में तमाम भाग के छोड़ के भाग गए, लेकिन इनको ढूंढना होगा, इनको देश से हर हालत में निकालना होगा, क्योंकि तमाम लोगों ने, जो राजनीतिक पार्टियों ने इनको बसा करके और उन्होंने अपने इनको डेडिकेटेड वोटर्स बना दिया। मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, सबसे आगे SIR गलत है, फला है। 12 फरवरी 1983 नेली नरसंहार हुआ था, 6 घंटे में 3,000 लोग मारे गए थे। वहाँ लोगों की डिमांड क्या थी?
आसू जो ऑल असम परिषद, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इनकी मांग थी कि 83 का चुनाव जो वहाँ विधानसभा का हो रहा था, पहले जो 20 लाख वोटर ये बांग्लादेशी बना लिए गए हैं इनको भगाइए वाले। इंदिरा गांधी जी एडमेंट थी और उसका परिणाम हुआ 12 फरवरी 83 को दंगा हुआ, 3000 लोग 6-7 घंटे में मारे गए। तो ये जो है, मुझे बड़ी खुशी है योगी आदित्यनाथ जी ने आज बयान दिया है कि नौकर रखने के पहले जांच कर लो, देख लो। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को एक बातें लिखी, योगी की बातें। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश की सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी आपकी भी है, आप किसको रख रहे हैं, कौन है, उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कीजिए और प्रदेश की जो सुरक्षा है उसमें अपना योगदान दीजिए। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी सुरक्षा के मामले में, इन सब मामलों में बहुत ही संवेदनशील हैं। उन्होंने सही कहा है, योगी जी ने पाती लिखा प्रदेशवासियों को कि चेक कर लो कहीं वो बांग्लादेशी तो नहीं है, रोहिंग्या तो नहीं है, और उसको सर्वे करने में, रेकी करने में ऑलरेडी उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बड़ी घटना घट ना जाए। इसलिए योगी जी की वो पाती, इसका फार रीचिंग इफेक्ट, दूरगामी प्रभाव होगा और हर हालत में इसका उत्तर प्रदेश से और स्टेट को सबक लेना चाहिए कि हमें इन रोहिंग्या बांग्लादेशी को भगाना। वो हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है। तो ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और वोटर जो इसमें ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, देश हिला देंगे, अपना हिला देंगे, अरे वही वोटर हैं जो वहाँ अत्याचार करते हैं, हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। वही वोटर होता है, जब चुनाव होता है तो बीजेपी वोटर के घर के सामने रात में ही रख दिया जाता है सफ़ेद साड़ी, नारियल, मिठाई और फूल। जब गृहिणी सुबह खुलती है तो उसका संदेश होता है कि अगर वोट देना बीजेपी को तो विधवा बनने के लिए तैयार रहो। तो ये जो अत्याचार हुआ, इसका अत्याचार का खात्मा तो होना ही चाहिए और होगा। तो चलिए, बृजलाल जी ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था, उसके बाद इन्होंने सदन में भी ये मुद्दा उठाया कि जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं उनको देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।